मौसम से मुतालिक खबर आपको दें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची में भी बादल जमकर बरसे। गग्गू मंडी, आरिफवाला, भावन नगर, हुजरा शाह मुकीम और रिनाला खुर्द समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहने की पेशगोई की गई है। वादिये तीरा में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी सैलाबी, रेलों से कच्चे मकानों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी बादल जमकर बरसे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द अमल। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश है। मैथ्यू मिलर ने कहा कि किसी भी तर्जमान की गिरफ्तारी पर जाती हैसियत में तशवीश होती है। हम जमहूरी इक़्तिदार, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक उनके इक़्तिदार का एहतराम होना चाहिए। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश है। मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया किसी भी तर्जमान की गिरफ्तारी पर जाती हैसियत में तशवीश होती है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। डोनाल्ड ट्रंप को खुले मुकामात पर रैली निकालने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। डोनाल्ड ट्रंप को फिर निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। सीक्रेट सर्विस की जानिब से यह अलर्ट जारी कर दिया गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। डोनाल्ड ट्रंप को खुले मुकामात पर रैली निकालने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। डोनाल्ड ट्रंप को फिर निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। कमला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कमला हैरिस के साथ कम अज कम एक मुबाहिसा जरूर करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सदारती मुबाहिसे होने चाहिए। ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि कमला हैरिस जो बाइडेन के मुकाबले में ज्यादा आसान हरीफ है। कमला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कमला हैरिस का डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा। कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचाया। कमला हैरिस ने कहा कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हूँ। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप अमरीका को वहां लेकर जाएंगे जब हमसे कई के पास बराबर हुकूक नहीं थे। कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा किया गया है। कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को अरूज पर पहुंचाया। कमला हैरिस की जानिब से यह कहा गया। अमरीका में सदारती इंतखाबात का मुआरका कौन जीतेगा? मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स सामने आने लगी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46% बताई गई, जबकि कमला हैरिस की मकबूलियत 45% है। 9% वोटर्स ने ताहाल किसी उम्मीदवार के हक में फैसला नहीं किया। अमरीका में सदारती इंतखाबात का मुआरका कौन जीतेगा? मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स सामने आने लगी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 46%, कमला हैरिस की मकबूलियत 45% है। सर्वे के मुताबिक 9% वोटर्स ने ताहाल किसी उम्मीदवार के हक में फैसला अभी तक नहीं किया। अमरीका में सदारती इंतखाबात, पहली मरतबा इंतखाबात में 3 बड़े नाम शामिल नहीं है। 1976 के बाद 2024 की सदारती दौड़ में पहली बार बाइडन और क्लिंटन, बुश शामिल नहीं है। 11 सदारती इंतखाबात में बुश, क्लिंटन और बाइडन सदारती टिकट होल्डर्स रहे हैं। बिल क्लिंटन 1992 और 96 में अमरीका के सदर बने। 2004 में जॉर्ज बुश अमरीका के सदर बने। अमरीका में सदारती इंतखाबात में पहली मरतबा इंतखाबात में 3 बड़े नाम शामिल नहीं हैं। 1976 के बाद 2024 की सदारती दौड़ में पहली बार बाइडन, क्लिंटन, बुश शामिल नहीं है। 11 सदारती इंतखाबात में बुश, क्लिंटन और बाइडन सदारती टिकट होल्डर रहे। बिल क्लिंटन 1992 और 96 में अमरीका के सदर बने। हमास दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्द तंजीम को गजा पर हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। अमरीका का चीन में फलस्तीनी धड़ों की आइंदा की हिकमत अमली पर रद्द-ए-अमल सामने आया। अमरीका गजा जंग के बाद किसी भी ऐसे मंसूबे को कबूल नहीं करेगा जिसमें हमास का नाम तजवीज़ किया गया हो।
जंग के बाद गजा के निज़ाम हुकूमत में हमास का कहीं भी कोई किरदार नहीं होगा। तर्जमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया है कि हमास दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्द तंजीम को गजा पर हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। अमरीका का चीन में फ़लस्तीनी धड़ों की आइंदा की हिकमत अमली पर रद्द-ए-अमल ये सामने आया है कि अमरीका गजा जंग के बाद किसी भी ऐसे मनसूबे को कबूल नहीं करेगा जिसमें हमास का नाम तजवीज़ किया गया हो। हम खबर आपको दें कि IMF बोर्ड अगस्त के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का यह कहना है कि बैरूनी फाइनेंसी गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। IMF बोर्ड अगस्त के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। उन्होंने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं होंगे। सियासी मंजरनामे से खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का मामला ज़ेर गौर आने का इम्कान है। बैरूनी सरमायाकारों को वीज़ा फ्री एंट्री की समरी खुसूसी अदालतों का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वफाकी काबीना के इजलास में निजकारी कमीशन के अरकान की तादाद में इजाफे की समरी भी पेश होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी।